2025 श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित हो गया है। इस बीच मौनी अमावस्या को लेकर बहुत ज्यादा भीड़ के कारण बड़ी घटना हुई, जिसमें 30 लोग दुनिया से विदा हो गए। इससे बड़ी घटना 1954 में हुई थी। 3 फरवरी 1954 सुबह करीब 8 बजे प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अचानक कुछ अफवाहें पैदा हुई, जिससे स्नान पर्व पर भगदड़ मच गई। 45 मिनट तक के घटनाक्रम में करीब 800 श्रद्धालुओं को दुनिया से असमय विदा होना पड़ा था। इस बार भी प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मची, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। देश की आजादी के बाद लगे पहले कुंभ के दौरान सबसे बड़ी भगदड़ की भी अब फिर से चर्चा होने लगी है। 1954 में कुंभ के दौरान ऐसा ही हादसा हुआ था। वर्ष 1954 में 2 और 3 फरवरी के बीच की रात गंगा में अचानक पानी बढ़ गया। संगम किनारे साधु संतों के आश्रम में भी पानी पहुंचने लगा था। इस घटना से लोग बहुत घबरा गए। अफरा तफरी में भगदड़ मच गई। कुंभ का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। उस साल कुंभ मेले में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ मेला भी था। इस वजह से भी बड़ी संख्या में लोग उस वक्त के इलाहाबाद में आस्था के महापर्व का हिस्सा बने थे। इस बार के महाकुंभ में भगदड़ का हादसा रात करीब 1 बजे उस वक्त हुआ, जब संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर अचानक भीड़ बढ़ने लगी। श्रद्धालु मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे। भीड़ के दबाव के कारण संगम के रास्ते में लगी बैरिकेडिंग टूट गई। इससे अचानक मेले में भगदड़ मच गई। एक रिपोर्ट के अनुसार जब लोग स्नान के लिए जा रहे थे, तभी बैरिकेडिंग के पास लोग सोए हुए थे। इसी के चलते लेटे हुए लोगों के पैरों में फंसकर कुछ लोग गिर गए। उनके गिरते ही पीछे से आ रही लोगों की भीड़ एक के ऊपर गिरती चली गई। इसके बाद बड़ी घटना हो गई।